हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री से कर्नाटक युद्ध। इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पढ़ा था, जिसमें हमने पुर्तगाली कंपनी और ब्रिटेन की कंपनी के बारे में और डच की कंपनी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फ्रांस की कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और यह वह समय था कि जब फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की कंपनी भारत में अपने राजनीतिक प्रयोग अधिकार जमाना शुरू करते हैं, और इसी बीच इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वह दौर था जब एक तरफ अंग्रेजी कंपनी और एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस की अंग्रेजी यानी ब्रिटेन की कंपनी और एक तरफ फ्रांस की कंपनी भारत में अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, और इसी में इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको हम जानते हैं, जो इनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये वह समय था जब फ्रांस के में राजशाही व्यवस्था थी और वहाँ के शासक थे लुई 14वां थे। और ये भारत में कंपनी को क्या करते हैं, व्यापार करने की अनुमति देते हैं 1664 में, और यहाँ कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांस कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, और यहाँ इनकी पहली व्यापारिक कोठी थी 1668 में सूरत में पहले कंपनी की स्थापना होती है। आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की भी पहले कंपनी की स्थापना 1668 में हुई थी, और 1669 में दूसरी कोठी, जो कि मसूलीपट्टम में होती है। और ब्रिटेन के भी पहली कंपनी सूरत में ही और दूसरी कंपनी मसूलीपट्टम में वैसे ही स्थापना होती है। जहां ब्रिटेन की पहली कंपनी की कोठी की स्थापना होती है, वहीं पे फ्रांस की भी, और जहां फ्रांस की दूसरी कंपनी की स्थापना होती है, वहीं जहां ब्रिटेन की भी दूसरी कंपनी का स्थापना है, अर्थात मसूलीपट्टम में। वो डेट 1608 और 1611 था। ठीक, तो ये क्रम है। इसके अलावा 1673 में पांडिचेरी में इन्होंने अपना अधिकार बनाया, और 1674 में एक साल बाद चंद्रनगर और उसके बाद माहे, कारिकल आदि क्षेत्रों में भी अपना स्थान बनाया। और ये जो कि 1673 में पांडिचेरी पे कब्जा जमाते हैं, और इसको पांडिचेरी आज़ाद होता है 1954 में इसको आज़ादी मिलती है फ्रांस से। आज़ादी के बाद, देश आज़ाद होने के बाद 1954 में आज़ादी मिलती है, और 1673 में ये पांडिचेरी में कब्जा करते हैं। 1674 में चंद्रनगर और उसके बाद माही कारिकल में भी ये कब्जा बनाते हैं। तो ठीक है, लुई 14वां के समय 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, और व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत, 1669 में मसूलीपट्टम, 1673 में पांडिचेरी में कब्जा करते हैं, जो कि 1954 में आज़ाद होता है, जबकि 1674 में चंद्रनगर और उसके बाद माही और कारिकल, जो कि इस समय ये चारों केंद्र राज्य यूनियन टेरेटरी हैं
पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल को मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्रम से कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में देखेंगे। कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसका समय था 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से 1758। ठीक, पहला 1756 से 1763। ठीक, 1763 ये है। ठीक, तो ये 2 वर्ष के लिए लड़ा गया, ये 5 वर्ष और ये 7 वर्ष। और इसका कारण जो था वो पहले में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक, तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया उसका कारण था ऑस्ट्रिया में भी ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच संघर्ष चल रहा था, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। और यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध में इसका असर दिखाया गया और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका कारण था कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए ये लड़ा गया, उत्तराधिकार। तो ये कर्नाटक और हैदराबाद में भी आपसी संघर्ष होता था और जिसमें एक कंपनी का साथ फ्रांस की कंपनी और एक का ब्रिटेन का देती थी, इसलिए इनमें भी ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था, जो कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध था। इसका कारण जो कि यूरोप में भी लड़ा जा रहा था, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध। और किन संधियों के द्वारा इसको सॉल्यूशन किया गया? तो ये पहले का है एला सापल की संधि से, इसका सापल की संधि और दूसरा है पांडिचेरी की संधि, और तीसरा है पेरिस की संधि। इन तीनों संधियों के द्वारा इन तीनों कर्नाटक युद्धों का समाधान हो गया। पहला क्रम से देखेंगे 1746 से 1748 2 वर्ष के लिए लड़ा गया, दूसरा 1749 से 54 5 वर्ष और तीसरा 1756 से 63 7 वर्ष के लिए लड़ा गया। पहले का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरे का कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए जंग, और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में लड़ा जा रहा था और उसका असर भारत में भी देखने को मिला। पहले एक ही संधियों के द्वारा इनका निदान हुआ, तो पहला एला सापल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरी पेरिस की संधि, जिसके द्वारा इनका कर्नाटक युद्धों का समाधान हो गया। ठीक, तो ये कर्नाटक युद्ध है। तो ये जो फ्रांस की कंपनी थी इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा 2 और कंपनियां थी जो कि जिनके बारे में प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। पहला है डेनमार्क की कंपनी जो कि 1616 में आई थी, 1616 में बनी थी। और एक है स्वीडन की कंपनी, स्वीडिश कंपनी जो कि सबसे लास्ट में आई थी 1731। ये सबसे अंतिम कंपनी आई थी और इसका मुख्य प्रभाव चीन में
इनका ज़्यादा व्यापार था। जो स्वीडिश कंपनी थी उनका ज़्यादा व्यापार कहाँ था? ज़्यादा व्यापार चीन में था। ये सबसे अंत में आने वाली कंपनी कौन थी? स्वीडिश कंपनी। और सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी, और सबसे लास्ट में गई भी पुर्तगाल की कंपनी। तो ये कर्नाटक युद्ध आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।